हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था एक्सरसाइज 7.2 का, जिसमें हम लोगों ने समझा था सेक्शन फार्मूला के बारे में कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। और साथ ही साथ हमने समझा था कि अगर कोई लाइन बाइसेक्ट हो रही है, ट्राइसेक्ट हो रही है या फोर सेक्शंस जिसके हो रहे हैं, वहाँ पर हम लोग सेक्शन फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, उन सब के बारे में। और साथ ही हम लोगों ने दो क्वेश्चन भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था इसमें। सो आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को। सो देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस अभी कवर हो पाएंगे। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो यार प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. ओके, तो सबसे पहले हम लोग ना जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका डी है। ओके, इसकी जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। और यहाँ पर मीटर पर एक फ्लावर पॉट लगाया गया है, पर मीटर पर, और वो लगाए गए हैं कहाँ तक? 100 मीटर तक। ओके, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है along with as shown in figure 7.12, Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line. अब निहारिका ने सेकेंड लाइन पे दौड़ना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। निहारिका ने यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट किया सेकेंड लाइन पर, इस वाली लाइन पर। ओके, जो निहारिका ने इस वाली लाइन पर दौड़ना स्टार्ट किया तो वो कहाँ तक गई? 1/4 ऑफ AD, मतलब AD का जो 1/4 है। AD कितना है आपका? AD आपका कितना है? 100 है, तो इसका 1/4 पे गई। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और जहां पर वो पहुंची ना उसने ना ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया अपना। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब जी यहाँ पे तो निहारिका थी और 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे थी प्रीत। प्रीत ने दौड़ना स्टार्ट किया और वो जो भागना स्टार्ट किया उसने, तो वो कितना चली? वो गई केवल 1/5 ऑफ AD का 1/5 गई। ओके, और उसने अपना जो फ्लैग है वहां पर पोस्ट कर दिया। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी इतनी है। अब इसके आगे क्या है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब आपको बताना है कि जो निहारिका ने फ्लैग पोस्ट किया था एंड जो प्रीत ने फ्लैग पोस्ट किया था, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर डिस्टेंस की बात करिए तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पर। देन उसके आगे क्या? इफ हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स वेयर शुड, एक मिनट, अच्छा, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। अब रश्मि क्या है? एक रश्मि और है, उनकी फ्रेंड है। रश्मि भी क्या कर रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। रश्मि ने भी क्या किया? दौड़ना स्टार्ट किया। बिल्कुल क्या किया? एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन, मतलब दोनों के बीचों बीच। ओके, उसने कहाँ पे फ्लैग पोस्ट किया? दोनों के बीचों बीच फ्लैग पोस्ट कर दिया। तो आपको बताना है कि वो किस लाइन में दौड़ना स्टार्ट उसने किया होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम ना निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स हैं या निहारिका के जो पॉइंट्स हैं और प्रीत के जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम डिस्टेंस देखेंगे पहले। टोटल डिस्टेंस ऑफ AD कितना है आपका? टोटल डिस्टेंस ऑफ AD, टोटल डिस्टेंस ऑफ AD कितना आ गया आपका? 100 मीटर। ओके, निहारिका रन्स, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD। निहारिका कितना दौड़ी है? 1/4 दौड़ी है। किसका? वो AD का। तो AD का 1/4 मीन्स की 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 25 मीटर। ओके, तो निहारिका के जो पॉइंट्स होंगे, निहारिका के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? तो निहारिका जब दौड़ना स्टार्ट करेगी तो वो लगभग लगभग 25 के अराउंड दौड़ी। लेट्स सपोज करो कि वो यहाँ तक दौड़ी है। ओके, तो ये जो आएगी किस लाइन में दौड़ी थी? वो एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या था? 2 था, और वाई एक्सिस कहाँ तक गई है? 25 तक गई है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका क्या है?
कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका। निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? आ गए आपके, एक्स एक्सेस को सबसे पहले लिखते हैं हम, तो सेकंड लाइन पे दौड़ना स्टार्ट किया था उसने, 2 कॉमा, और कहाँ तक गई थी? 25 तक गई थी वो। ओके, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि प्रीत का भी निकालेंगे। नाउ फॉर प्रीत, so we will write here Preet runs 1/5 ऑफ AD। तो 1/5 ऑफ AD का मतलब क्या हो गया? 1/5 इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास 20 मीटर का। ओके, तो अब किस लाइन पे दौड़ना स्टार्ट किया था निहारिका ने? 8th लाइन पे। किस लाइन पे? 8th लाइन पे दौड़ना स्टार्ट किया था। ओके, इस वाली लाइन पे। वन, ये थी वन आपकी, ये 2 3 4 5 6 7 एंड 8th लाइन पे दौड़ना स्टार्ट किया। तो निहारी जो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत क्या हो जाएंगे? वो 8th लाइन पे है और कहाँ तक गई थी वो? 20 तक। तो ये आ गए प्रीत के कोऑर्डिनेट्स। अब उसने बोला है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। वी विल राइट हियर डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। निहारिका और प्रीत के बीच की हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसको हम NP। ओके, तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, तो x1 y1, x2 y2 ये रहा आपका। ओके, सो x1 कितना, x2 कितना है आपका? x2 आपका है 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है? 20 माइनस 25 होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 8 माइनस 2 आपका हो गया 6 स्क्वायर, 20 माइनस 5 तो ये हो जाएगा -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 इज इक्वल टू 6 और 5 11 हो गए, और 3 और 5 और 6 √61। कितना आ गया? √61 आ गई। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? √61 यूनिट। इतनी डिस्टेंस दोनों के बीच की आ गई है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट उसमें कहा था कि अब उनकी एक फ्रेंड भी है जिसका नाम क्या है? रश्मि है। रश्मि ने दौड़ना स्टार्ट किया और रश्मि ने ना दौड़ कर गई और उन दोनों के बीच में ही ना फ्लैग पोस्ट कर दिया। ये थी यहाँ पर निहारिका और ये थी प्रीत, एग्जैक्टली बीच में गई यहाँ पे रश्मि। अब जब बीचों बीच गई है वो, तो जो रेशियो होंगे लाइन के वो क्या होंगे? 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो निहारिका के जो पॉइंट्स है वो कितने थे? 2,25 एंड प्रीत के थे 8,20। अब आपको ना रश्मि के पॉइंट्स बताने हैं कि रश्मि किस लाइन पे दौड़ेगी और कितना दौड़ेगी, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, सो इसको हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। सो इसमें लिखेंगे हम लोग रश्मि हैज टू पोस्ट हिज फ्लैग, हर फ्लैग, रश्मि हैज टू पोस्ट हर फ्लैग halfway between निहारिका एंड प्रीत। दोनों के बीच में करना है उसे पोस्ट, ठीक है। तो रेशियोज के 1:1 हो जाएंगे। अब आपको रेशियो निकालने हैं, सॉरी रेशियो गिवन है आपका M1 और M2 आपके गिवन है जो है 1। x1 आपके पास है कितना है? 2 है। x2 आपके पास कितना है? 8 है। y1 आपके पास है 25 और y2 आपके पास है 20।
आप मिड फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू, x2 क्या था आपके पास 8 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 8 प्लस 2 हो गया 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। मतलब जो x की जो वैल्यू आई है ना, वो x की वैल्यू कितनी आई है 5। ठीक है, तो मतलब फिफ्थ लाइन में वो दौड़ना स्टार्ट करेगी, वो इस लाइन में चलेगी, जो वो दौड़ेगी वो इस लाइन में दौड़ेगी। अब आपको y के निकालने, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20 प्लस 25 अपॉन 2। तो ये आ गया आपका 45 अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा आपका कितना, y की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 22.5। मतलब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ से, और यहाँ तक जाएगी वो। ओके, थोड़ा सा लाइन इधर हो गई है। तो इसके जो पॉइंट्स आए हैं, एक्स के पॉइंट कितने आए हैं, जो रश्मि के पॉइंट आए हैं वो कितने आए हैं, फिफ्थ लाइन, फिफ्थ लाइन तक वो लाइन में दौड़ना स्टार्ट किया, और कहाँ तक गई वो 22.5 मीटर तक। ओके, तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आई होप आपको समझ आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जल्दी से उसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं हम लोग, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। अब आपके पास एक लाइन है, इस तरीके से एक लाइन है। अब आपको पॉइंट गिवन है, लेट्स सपोज करो ए है और ये बी है, और एक पॉइंट है यहाँ पर बी, वो हमें नहीं पता पी है वो, कि उसकी किस रेशियो में डिवाइड है, वही हमें फाइंड करना है। और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो -1, 6 है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1, -5, सॉरी -3, 10, -3, 10 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके हैं 6, -8, 6, -8, ये है बी के कोऑर्डिनेट्स। अब आपको m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m1 एंड m2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो आपके पास फॉर्मूला सेम है। ओके, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इंटरनल डिवीजन हो रहा है, तो इंटरनल जो सेक्शन फॉर्मूला है वही यूज़ करना है हमको। तो अब सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। x1 आपके पास है -3, x2 आपके पास है 6, नेक्स्ट आपके पास है y1 आपके पास है, वो है आपका 10, और y2 आपके पास है -8। यहाँ पर x और y भी गिवन है, x की वैल्यू जो है -1 है, और y की वैल्यू आपके पास है 6। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, आप या तो x से ही डायरेक्ट आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं m1 m2 की, या आप y से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको इसमें आपको दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो आप क्या करेंगे, इसमें आपके पास x इज इक्वल टू क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अब x की वैल्यू क्या थी आपके पास, -1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो m1 को m1 लिखेंगे। x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 है, इंटू 6, प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता, तो m2 को m2 लिखेंगे, और x1 की वैल्यू कितनी है, -3 होल अपॉन m1 प्लस m2, यही हमें फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। अब m1 वाली जो वैल्यू है वो अलग रखनी है, और m2 की वैल्यू वो अलग रखनी है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये वैल्यूज को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा -m1 -6m1 इज इक्वल टू -3m2 प्लस m2। माइनस माइनस कितना हो गया आपका, प्लस, -7m1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, m1 अपॉन m2, m1 क्या है अपॉन में आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो 2 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 7। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या थे, रिक्वायर्ड रेशियो इज कितना आ गया,
2:7। कितना आ गया आपका ये 2:7 में आप डिवाइड कर सकते हैं इस लाइन सेगमेंट को। ओके, तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब हम लोग कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. अब आपको क्या करना है कि आपको रेशियो भी फाइंड करना है, साथ ही साथ आपको वो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करना है जिससे डिवाइड किया है एक लाइन सेगमेंट जो ए बी आपका था उसको। ओके, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये आपकी लाइन है ए बी। जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1, -5, 1, -5। बी के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं -4, 5, -4, 5। अब यहाँ पे जो ये लाइन डिवाइड हुई है ना वो एक्स एक्सेस से डिवाइड हुई है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस से डिवाइड हुई है। इट मीन्स कि जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। अब आपको m1 और m2 भी फाइंड करना है, साथ में आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है क्योंकि y तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम m1 m2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब m1 m2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको जो दो सेक्शन फॉर्मूला है ये वाला और एक y वाला, तो दोनों में से आप कोई भी यूज करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग y वाला यूज करके फॉर्मूला जो करेंगे यूज करेंगे, उससे हम क्या करेंगे ना m1 m2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो इससे हमें कुछ मिल जाएगा। ओके, तो हम लिख लेते हैं पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, या हम यहीं से नोट डाउन कर लेंगे। सो y, तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 थी यहाँ पे, ये देखिए। ओके, m1 की वैल्यू क्या है आपके पास, m1 m2 है। m1 की वैल्यू m1 ही रहेगी, इंटू y2 आपके पास है 5 इंटू 5 प्लस m2 ही रहेगा, इंटू ये आ गया आपके पास -5 होल अपॉन आ गया आपके पास ही m1 प्लस m2। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगी, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2। अब एक नेगेटिव है, इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 5m2 इज इक्वल टू 5m1। तो m1 अपॉन m2 जो आया आपका वो कितना आ गया, 5/5, दैट इज 1:1। तो रेशियो तो आपके पास आ गया 1:1। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास पता है सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। वैसे तो 1:1 में डिवाइड हो रहा है तो मिड पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं इसमें। ओके, तो अब m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है। x2 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 होल अपॉन 1 प्लस 1 2 आ गया, तो ये -4 प्लस 1 होल अपॉन 2, तो ये आ गया आपका बच्चों -3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 थी। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया आपके पास -3/2, 0। एंड जो रेशियो है, रेशियो कितने आ गए, 1:1, और यही हमें फाइंड करना था। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find x and y। आपको x and y की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपको पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है। अब सबसे पहले तो आपको पैरेललोग्राम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम आपका जितना भी क्वाड्रिलेटरल वाला सेक्शन था वो क्लास 9 में था। ओके, तो ए बी सी डी, अब इसी ऑर्डर में आपको जो है वो पॉइंट्स भी लिखने हैं। सो ए के जो है वो 1, 2 है, बी के जो है वो 4, y है,
सी आपके पास है x,6 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 3,5। ओके, ये आपके पास गिवन है इन्फॉर्मेशन जो है अभी तक। तो अब क्या करना है, अब हमें ये पता है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स ये वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड होंगे। इनका रेशियो भी 1 होगा और यहाँ से इनका रेशियो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट क्या आएंगे इन दोनों के, सेम आएंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ए सी से इसका मिड पॉइंट और फिर बी डी से इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट in parallelogram the diagonals bisect each other. So diagonal bisect each other. Therefore जो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, मीन्स की जो रेशियोज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, x के लिए निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से m1 x2। तो x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये आपके पास आ गई है x प्लस 1 अपॉन 2। कितनी आ गई है, x प्लस 1 अपॉन 2। ओके, अब ऐसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, फिर हम लोग y की भी निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो y2 कितना है, y2 है आपका 6 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये आएगा आपका y की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 8 अपॉन 2 दैट इज 4। तो x की वैल्यू ये आई है और y की वैल्यू ये आई है आपके पास। ओके, नाउ मिड पॉइंट ऑफ बी डी के भी मिड पॉइंट निकालने हैं हमें। मिड पॉइंट ऑफ बी डी के मिड पॉइंट निकालेंगे हम, तो रेशियो सेम रहेगा क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी डी, सो 3 प्लस 4 अपॉन 2 दैट इज 7 अपॉन 2। इतना आ गया। ओके, नाउ y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस वाई अपॉन 2, ये आ गया। अब जब मैंने बोला आपको कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इसके मिड पॉइंट क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो आप यहाँ से इसको इसके इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू को इसके इक्वल पुट करेंगे। ओके, तो अब कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 माइनस 1 एंड दैट इज 6। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट इक्वल होंगे इसके। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 कितना हो जाएगा, ये 8 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। अब माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और x की वैल्यू कितनी आई थी, 6। ओके, तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इतना ही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और उसी के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में, क्लास बडीज़ के साथ में, क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं और भी उनके साथ में, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए।
ना कि केवल सीबीएसई के लिए, इवन हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और आईसीएसई में भी ये टॉपिक है क्लास 10 में, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी अगर वो लोग समझेंगे इसको। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।